नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हम लोग आपके लिए फिर से मोदी जी के ऊपर एक चर्चा लेके आए हैं। मोदी जी के बारे में ही चर्चा करेंगे एंड हमारे पैनलिस्ट आज नटराजन जी है जो इंदौर के हैं एंड वो आईटी प्रोफेशनल है, प्लस वो उन्होंने इंश्योरेंस के भी काम किया है एंड ही इज एन एविड बर्ड वॉचर। वेलकम नटराजन जी। नमस्ते। हमारे दूसरे पैनलिस्ट जाने माने लेखक रणदीप सिसोदिया जी। रणदीप सिसोदिया जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहती हूँ कि उनका 20 साल से ऊपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है लीडरशिप पोजीशंस में एंड अभी वो खुद लीडरशिप कोच एंड ऑथर भी है। उन्होंने एक किताब लिखा है लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स में, किताब जरूर खरीदी है, मैंने अभी आज ही कंप्लीट किया है, द क्रूसेडर हाउ मोदी वन 2019 इलेक्शंस। एक्सेप्शनल बुक है, मतलब इतने बुक्स मैंने भी 2-3 बुक्स पढ़े हैं मोदी जी के बारे में, बट इन्होंने जो डिटेल्स दिया है एंड जो एनालिसिस किया है, वेरी वेरी एनालिटिकल ब्रेन। वेलकम रणदीप जी। Thank you, Isha ji. Thanks for having me and thanks for a wonderful introduction. You're most welcome. It was a pleasure to read your book, and I have to tell you, Natarajan ji has also bought the book, and I was pumping him today कि आपको भी वो पढ़ना है जल्दी से जल्दी. So I enjoyed reading the book. Yeah. Thank you, Natarajan ji. No problem. I'm looking forward to reading the book. All right. So Randeep ji, I will begin the questions today, and some of the questions are actually inspired from your book because I learned a lot of things. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, तो मैंने वो बुक में से ही ना मैंने क्वेश्चंस लिया है जो मुझे लगता है कि लोगों को भी पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोदी से इतना नफरत क्यों, मोदी की आलोचना क्यों, इतनी आलोचना क्यों? आपने किताब में लिखी है, बट मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी जाने। जी जी, आई थिंक ईशा जी ये बहुत ही यूनिक सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इनफैक्ट मेरा ये मानना रहा है कि मोदी जी इज वन ऑफ द रादर द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया हैज एवर हैड एंड यू नो इट इज आयरॉनिक, ये थोड़ा यू नो विडंबना की बात है कि जहाँ पे इतना इंटॉलरेंस का बात हो रहा है इंडिया में आजकल, विच आई बिलीव इज अ फेक नैरेटिव, वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर जिसको दिन रात क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो कैसे हो सकता है? यू नो, तो ये दोनों चीजें काफी इनकोहेरेंट हैं। यू नो, इफ देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटॉलरेंस, you know, not very many or anybody would have been able to criticize the prime minister, the premier most person whom they allege is a dictatorial person. You know, nobody would have been able to criticize, you know, और कोई भी इतनी आलोचना नहीं कर सकता था जितनी आलोचना मोदी जी की जा रही है। So anyway, so I think you know, I agree with your question, और आई थिंक इसके पीछे मैंने अपनी बुक में भी थोड़ा मेंशन किया, जो मैं मानता हूँ ईशा जी, इसके पीछे 3 मेन कारण है। एक तो सबसे पहला ये कारण है कि याद होगा आपको, जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था बाय द बीजेपी, तो एक बहुत ये चर्चा चली थी कि ही इज गोइंग टू बी द मैन फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। तो एक उनको आउटसाइडर का एक दर्जा दे दिया गया था कि ये तो आउटसाइडर होंगे। तो वो आउटसाइडर का क्या मतलब था? वो ये मेरा जो मानना है, ये मतलब था कि जनरली पॉलिटिकल पार्टीज में ये अनसेड रूल था कि आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माय बैक। तो बेसिकली यू नो, चाहे वो यू नो आमने सामने या पब्लिक के सामने जितने मर्जी आलोचक हों एक दूसरे के, बट बिहाइंड द सीन्स मेरे मानने से ये यू नो लगता था कि देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग, एन अनरिटन अंडरस्टैंडिंग कि हम एक दूसरे के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को इग्नोर करेंगे, यू नो। बट जब मोदी जी की बात शुरू हुई एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो इट वाज वेरी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड पीपल न्यू कि ही इज गोइंग टू बी अ नो नॉनसेंस यू नो प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट यू नो उनका जो फेमस एक स्टेटमेंट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सो पीपल न्यू दैट ही लिटरली मेंट दैट, यू नो, बिकॉज उनके पिछले स्टिंट में भी, गुजरात के भी स्टिंट में ऐसा रहा कि यू नो कोई देयर वाज नो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन,
and people knew, political parties, political leaders knew कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जो एक government has the authority to actually create barriers in the justice system. Those barriers Modi government would not create to save political leaders who allegedly had corruption cases against them, तो जिनके against corruption के केस चल रहे थे और आपने देखा वही हुआ। आपने देखा कि लालू जी जेल गए 2017 में 1984 राइट्स के जो अक्यूज लीडर्स थे उनको जेल हुआ। चिदम्बरम जी उनके सुपुत्र आज बेल पे है, केसेस चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के केस चल रहे हैं, सोनिया जी राहुल जी बेल पे चल रहे हैं, तो ये सब हुआ है और भी कई सारे। तो ये एक डर था जो मैं मानता हूँ कि ये डर था पॉलिटिकल पार्टीज में, स्पेशली पीपल हु न्यू दैट दे वर इन द रॉन्ग कि मोदी जी आगे तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और एक तो ये कारण था, बहुत बड़ा कारण, बिकॉज ही वाज अ मैन फ्रॉम लाइक आई सेड आउटसाइड द सिस्टम। तो दूसरा कारण बड़ा कारण था कि he is probably the first prime minister who has challenged the Nehruvian order। ये Nehruvian order क्या चीज है आप समझिए कि 1947 जब देश आजाद हुआ उसके बाद एक ये नैरेटिव चलाया गया कि नेहरू जो डायनेस्टी है और नेहरू जी जो है he was one of the critical players of the independence movement। In fact, he was so critical that after Gandhi, his name used to be taken to the extent कि जो बाकी बहुत ही important tall leaders थे हमारे independence movement के, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे और ऐसे और अन्य नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। और ये लोग जानते थे, और जब मोदी जी आए तो he started dismantling that system। अगर आपको याद होगा, he started invoking, he started recognizing सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी। he also started invoking and quoting and referring to Vivekananda, Swami Vivekananda। In fact, for me, he is one of the tallest leaders of modern India। And in fact, especially during his times, he was the tallest leader, in spite of the fact that वहाँ पे गांधी जी भी थे, सुभाष जी भी थे, पटेल जी भी थे, सब थे, but I felt that Swami Vivekananda ji was really at the top। So and in addition to that, what he also did was he started invoking our rich historical ancient past, which obviously went against the grain of the Nehruvian order, the narrative, which was that ek to Nehru ji is really next to Gandhi, and by extension Nehru family is the rightful leader for the nation going forward। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट हैड बिकम अ मोनार्की इन वेल ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक ये जनता के मन में डाल दिया गया कि नेहरू खानदान ही है जो देश को पहले तो आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, और यही खानदान जो है यही आगे देश को ले जा सकता है। तो ये चीज तो है। और ये कौन कर रहा था? ये कोटरी जो है, जिसको खान मार्केट गैंग बोलते हैं, ये वो कोटरी थी which was comprising of left intellectuals थे, उसमें प्रोफेसर, अदर एजुकेटेड प्रोफेसर्स थे, उसमें लॉयर्स थे, उसमें इवन पॉलिटिशियंस थे, उसमें थिंक टैंक के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, बट विद वन कॉमन फैक्टर कि सब लेफ्ट लीनिंग थे। So the idea was to belittle India's ancient past, and only talk about India as a nation post 1947। तो ये चीज पे बहुत बड़ा आघात किसी ने अगर किया है, वो मेरा मानना है कि मोदी जी ने किया है। और
और ये दूसरा बड़ा कारण था, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी तो ऑब्वियसली उनका तो बहुत बड़ा स्टेक था ही इसमें, एक नेहरू गांधी लीगेसी, नेहरू गांधी वाड्रा लीगेसी चलाने में, बट ऑल्सो सम ऑफ द अदर पार्टीज व्हिच कॉल देमसेल्व्स सोशलिस्ट, उनके भी मन में नेहरू जी का बहुत बड़ा एक इमेज था. तो you know, so it was actually impacting most of the political parties adversely, but obviously it was impacting Congress the most, because आपको पता है कि अगर वो dismantle हो जाता है fake narrative, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, because that was one of the major vote catching tools, if I can say so, for the Congress. तो एक दूसरा मेजर कारण वो रहा. और तीसरा एक मेजर कारण for all political parties to combine, and in fact एक जो common, if you can say you called it hatred, but I called it that जो adversarial approach था मोदी जी को, वो इसलिए भी था, उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण था real politics का behind this, which is that they knew that Modi is by far the most popular leader, in a long time. उनको पता था कि Modi is a man of masses. In fact, I would say that अब मैं तो था नहीं नेहरू जी के टाइम में, but I hear that he had an appeal with the masses, very strong appeal with the masses, or with the people, and I think that was primarily because Gandhi ji had himself anointed him, as the future prime minister, and obviously, whatever Gandhi ji would say, people would, listen to him and obey by his words, because obviously he was a stalwart, in his times. He was probably the most popular leader, for a long time. So उनके बाद से मुझे लगता है कि जिस तरह की पैन इंडिया अपील मोदी जी has been able to generate, parties realized that one or even two single parties would not be able to defeat Modi. So they had to launch a joint campaign of vilification, abuse, and criticism. To somehow break this image of PM Modi. So I think these are broadly three key points, which in my view are the reasons why he's criticized and criticized so much. Yeah, they're thrown. Parties, and also because because see, Khan Market gang and Lutyens media, वो जिस हिसाब से उन्होंने दरकिनार कर दिया, मैं समझता हूँ कि इवन वाजपेयी जी के टाइम में भी ये नहीं हो पाया था, बिकॉज वाजपेयी जी के टाइम परिस्थितियां अलग थी. he was a coalition government, बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं था, प्लस द फैक्ट दैट उनके टाइम कारगिल वॉर हुआ, फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए, तो मतलब मेजर इवेंट्स हुए, तो ही वाज रियली in that context, he probably did not get into these aspects, but what Modi ji did was that he really dismantled this gang, Khan Market gang, or this entity, and just vanquished them from the corridors of power. So I think उसमें Lutyens media भी included था, तो Lutyens media और Khan Market gang का वैसे ही एक ग्राउस हो गया मोदी जी के अगेंस्ट. तो आप देखते हैं कि they are completely totally anti Modi, to the extent that they have lost their credibility, because जो जितने भी अच्छे कार्यक्रम किए हैं उनको दरकिनार कर देना, उनको इग्नोर कर देना, और सिर्फ दिन रात 24 घंटे गालियां ही गालियां देते रहना, अब्यूज पे अब्यूज करते रहना, क्रिटिसिज्म पे आलोचना करते रहना, वो लोग भी समझ गए हैं कि ये तो बायस्ड एंटिटी हो गई है. तो हाँ, ब्रॉडली ये मेरे Natarajan ji, would you like to ask a question? In fact, I have some comments to make, with your permission. Randeep ji, बहुत बहुत धन्यवाद to elaborate this. Now I'm drawing a parallel
between the British system and the Indian system, okay, as adopted by the Khan Market Plan. Mute. England is very much a अगर कोई बोलता है कि वो क्लासलेस सोसाइटी है, that's the biggest lie. England is very much a class-based society. That's where the evolution of cricket and football, they showed the difference. Football is for the masses, cricket is for the classes. In cricket, you won't find a coal miner's son or someone like that who becomes a cricket captain easily, whereas football is exactly opposite. अगर आप इंडिया में देखेंगे, the Congress, the according to the media, the Congress replaced the Englishers, that mentality, that slave mentality, okay, and these people over a period of time, especially from 2000 onwards, I think these people thought they are becoming the kingmakers. And 2014 mein, when everything got started getting dismantling, they were not even getting an audience. They were not allowed as an entourage in the Prime Minister's tour. That's where the real heartburn started. Exactly. True. The heartburn started, okay? And then worse was in 2019, all the prediction went for a toss and he came back with a bigger win. Now that is what they could not stomach. Instead of they looking back inwardly and figuring out where they went wrong, they started heaping more abuses on him as if it is going to impact him. इन लोगों ने इनको तो समझ ही नहीं पाए. Yeah, I mean that's an excellent point. Thanks, Natarajan ji. So I totally agree with you, and I think the other thing which, as you mentioned, what if I can just summarize, what he's done is that he's dismantled the elite class, the entitled class. As आप mention कर रहे थे ना कि वो entitled class था, जो लटियंस मीडिया था या जो खान का मार्केट गैंग का जो एक कॉम्बिनेशन था, जो कि जो कि हर की डिसीजन लेते थे कि लाइसेंस किसको मिलना है और अवार्ड्स किसको मिलने हैं, और मिनिस्टीरियल सीट्स किसको मिलनी है, वो जो एक क्लास थी, एज यू मेंशन्ड द एंटाइटल्ड क्लास, वो एकदम डिसमेंटल हो गया. तो आज की डेट में देयर आर नो क्लासेस इफ यू सी. I'm sorry, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट आ रहा है, so I will come back with this very question in the second part. अभी I just want to say कि बहुत अच्छा लगा जो बोला है, and I want to tell the viewers कि viewers, we will be back with a continuation क्योंकि ये अधूरा रह गया है. There are lots many questions, बहुत सारे questions हैं. I am going to ask them to Randeep ji, and please wait. We will do it. Thank you both of you. We will be back.